हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पीसीआर। इससे पहले हमने बात करी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, पीसीआर की, और है ना एक हमने आरटी-पीसीआर पे भी लेक्चर बनाया है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पीसीआर पे। तो इसमें हम कुछ अपने चैनल पे ये लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है किसी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पीसीआर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आरटी-पीसीआर और पीसीआर का दोनों का, तो आप देख लेना उसको। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने बात कर ली थी। जो पीसीआर होता है ये एक इन विट्रो टेक्निक होती है, मतलब हम लैब के अंदर एक स्पेसिफाइड डीएनए से उसकी बिलियन ऑफ कॉपीज़ बना देते हैं, ठीक है। ये सेल्फ री एम्प्लीफिकेशन टेक्निक होती है। यहाँ पर हमें किसी होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट जो है टारगेट डीएनए उसको एक मशीन के अंदर डालते हैं और वो बिलियन ऑफ कॉपीज़ बना देता है उसकी कुछ ही घंटों में। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में परफॉर्म करने वाली टेक्निक होती है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे पास टारगेट डीएनए होता है, वो क्या होता है, डीनेचर होता है। वो डीनेचर होता है 95 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो दो स्ट्रैंड हैं ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। इसके बाद क्या होता है, इस पर आके प्राइमर बाइंड करता है। जो प्राइमर होता है वो अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उन पे आके बाइंड करता है 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो पहला जो डीनेचरेशन होता है वो 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है, फिर टेम्परेचर कम होता है जिससे कि प्राइमर आके बाइंड कर सके। इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हमारा थर्मोस्टेबल, मतलब इतने टेम्परेचर पे स्टेबल रहने वाला पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो हमने आइसोलेट करा होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से ये पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट करा गया है, इसलिए इसको हम टैक पॉलीमरेज कहते हैं। तो ये क्या करता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर आकर प्राइमर से बाइंड हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर इस जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं इनको डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो एक डीएनए है, जो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उससे हमें दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाते हैं। ऐसे कई सारी साइकिल्स चलती जाती है। पहली साइकिल में क्या होता है, एक कॉपी होती है, एक डीएनए होता है, उससे हमारी दो कॉपीज़ बनती हैं। दूसरे में 2 से 4 बनती हैं, तीसरे में 4 से 8 बनती है। ऐसे कई सारी साइकिल्स होती जाती हैं और बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस देखे थे, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। प्रो पैट्स से हमने सफ़र तय करा रियल टाइम पीसीआर तक का, तो वो हमने डिस्कस करा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीसीआर की। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, जो हम नॉर्मली पीसीआर की बात करते हैं थर्मोसाइक्लर, वो हमारा कन्वेंशनल पीसीआर है। उसके अंदर स्टेप्स होते रहते हैं, सारे पीसीआर के अंदर ये स्टेप्स होते ही हैं। डीनेचुरेशन भी होगा, नीलिंग भी होगी और एक्सटेंशन भी होगा, है ना। इसलिए मैंने आपको एक बार वो बताया। तो कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए, जैसे जैसे हमें जो जो नीड होती गई उस हिसाब से पीसीआर में मॉडिफिकेशंस करे गए। तो एक मॉडिफिकेशन किया गया जिसको हमने बोला मल्टीप्लेक्स पीसीआर। नॉर्मली हम पीसीआर में क्या करते हैं, एक सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं। एक सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारा डीएनए, इसमें हमारे पास एक ही सेट ऑफ प्राइमर होगा, वो एक ही सीक्वेंस पे जाकर बाइंड करेगा और उसी को एम्पलीफाई करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लेक्स में हम एक से ज़्यादा प्राइमर्स यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा प्राइमर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम मल्टीपल पैथोजेंस को डिटेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ए पैथोजन की किसी को बीमारी है, लेकिन डॉक्टर को शक है कि इसको बी और सी कोई भी बीमारी है, बीमारी का नाम नहीं लूँगी, इसकी भी बीमारी है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे मतलब है ना डिटेक्ट करो। तो हम क्या करते हैं, अब इसका 3 बार पीसीआर लगाने से तो अच्छा है कि हम एक ही बार में हम इसका पीसीआर लगा लें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्राइमर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल प्राइमर होते हैं ये इन तीनों को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इसका यूज़ होता है कि हम एक साथ काफ़ी सारे जो पैथोजेंस होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लेक्स पीसीआर में। इतना समझ में आया। इसके बाद दूसरा होता है नेस्टेड पीसीआर। जो नेस्टेड पीसीआर होता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको एक ये सीक्वेंस है, इसको ये आपका टारगेट सीक्वेंस है, आपको इसको कराना है, आपको इसको एम्पलीफाई कराना है। लेकिन हुआ क्या कि कोई मतलब डिज़ायरेबल डीएनए है, उसका प्राइमर सीक्वेंस भी वही है जो इसका है।
तो आपका ये वाला जो आपको नहीं कराना, जो आपको एम्पलीफाई नहीं कराना, वो अनडिज़ायर्ड डीएनए भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आया नेस्टेड पीसीआर। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस सिमिलैरिटीज़ की वजह से टारगेट डीएनए और उससे रिलेटेड डीएनए में तो हमारा जो अनडिज़ायर्ड डीएनए होता है वो भी एम्पलीफाई हो जाता है। तो इस वाले पीसीआर में हम क्या करते हैं, हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं। पहला सेट ऑफ प्राइमर क्या करता है, टारगेट डीएनए और अनडिज़ायर्ड डीएनए दोनों को एम्पलीफाई करता है। लेकिन जो सेकंड सेट ऑफ प्राइमर होता है वो सिर्फ उसको हम इंटरनल प्राइमर कहते हैं, वो सिलेक्टिवली जाकर अपने टारगेट डीएनए से बाइंड करता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप का पीसीआर होता है। इसमें जो मतलब अनडिज़ायर्ड डीएनए होता है वो एम्पलीफाई नहीं होता। कैसे, इसे ऐसे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक आउटर प्राइमर है। सबसे पहले आउटर प्राइमर क्या करेगा, बाहर वाले सीक्वेंस पे जाके बाइंड करेगा। इसमें हमारा टारगेट रीजन और नॉन स्पेसिफिक रीजन वो दोनों एम्पलीफाई हो जाएंगे फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर में। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो इनर प्राइमर है वो जाकर अपने टारगेट सीक्वेंस पे बाइंड करेगा। टारगेट सीक्वेंस पे ये जब बाइंड करेगा तो सिर्फ हमारा जो टारगेट सीक्वेंस है वही एम्पलीफाई होगा। ये होता है नेस्टेड पीसीआर। अब आता है इन्वर्स पीसीआर। इन्वर्स पीसीआर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो हम अननोन सीक्वेंस को नोन सीक्वेंस की हेल्प से एम्पलीफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम टारगेट डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, जो कि हमारा मतलब है ना, कोई भी सीक्वेंस जो होता है वो कहीं पर भी कट कर देता है, अननोन सीक्वेंस को कट करता है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इन्वर्ट होके सर्कुलराइज हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा एक नोन सीक्वेंस है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट करा। इसके बाद क्या करा, ये जैसे ही टेढ़ा कट करा तो ये सर्कुलराइज होकर एक दूसरे से जुड़ गए, तो ये जुड़ जाते हैं। अब ये जुड़ते किससे हैं, डीएनए लाइगेज से जुड़ते हैं। अब ये जो सर्कल है इसके अंदर हमारा नोन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि नोन सीक्वेंस पे जाकर कट करता है। पहला जो एंजाइम था वो अननोन सीक्वेंस पे कट कर रहा था। हो सकता है कि जो नोन सीक्वेंस है इसके सर्कुलराइज होने के बाद ही हमें नोन सीक्वेंस पता चले, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जो हम दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं वो नोन सीक्वेंस पे जाके कट करता है। तो जो हमारा टारगेट डीएनए फॉर्म होता है नोन सीक्वेंस का, वो क्या होता है, कट कर जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट कर देता है। अब जो हमारा टारगेट डीएनए होता है वो हम पीसीआर से एम्पलीफाई करवा लेते हैं, उस पर जाकर प्राइमर अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्राइमर अटैच होता है वो इनवर्ट डायरेक्शन में अटैच होता है। उसका रीज़न ये होता है कि पहले जो हमारा डीएनए इस तरीके से था, वो जब सर्कुलराइज हुआ तो उसकी जो सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो गए, इसलिए जब यहाँ पर प्राइमर बाइंड करता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है। नॉर्मली जो प्राइमर बाइंड करता है वो अंदर की साइड से करता है, लेकिन यहाँ पर बाहर की साइड से करता है, इसीलिए इसको हम इन्वर्स पीसीआर भी कहते हैं। अब आता है एंकर्ड पीसीआर। एंकर्ड पीसीआर में क्या होता है, एक स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम अटैच कर देते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम टारगेट डीएनए से अटैच कर देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि कई बार जो कुछ पैथोजेंस होते हैं उनका टारगेट सीक्वेंस नहीं पता चलता, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। यहाँ कई बार रिसर्च स्टडीज़ में भी हम बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस ढूंढते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो भी टारगेट डीएनए हम आइसोलेट करते हैं उसको टैग कर देते हैं पॉली जी टेल से, उसमें पॉली जी टेल लगा देते हैं। मान लीजिए अपना सीक्वेंस है कोई भी, तो इसके पास में हम पॉली जी टेल लगा देंगे, तो जब डीनेचुरेशन होगा और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होंगे तो इस पॉली जी टेल पे क्या आकर जुड़ेगा, पॉली सी प्राइमर आके जुड़ जाएगा और इसको आगे एक्सटेंड कर देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टारगेट डीएनए है जिसका हमें सीक्वेंस नहीं पता वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम एडेप्टर्स यूज़ करते हैं जो ये प्राइमर जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए हम इसको एंकर्ड पीसीआर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए एंकर्ड करते हैं, मतलब डीएनए को टैग करते हैं। कैसे करते हैं, इस तरीके से, यहाँ पे हमारा डीएनए है, डीएनए पे हम पॉली जी टेल ऐड कर रहे हैं, पॉली जी टेल ऐड हो गई। अब क्या होता है, जब हम इसको आगे मतलब जब प्राइमर ऐड करते हैं तो प्राइमर कौन सा लगेगा, पॉली सी प्राइमर लगेगा, और इसको क्या कर देगा, आगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा। फिर हम दोनों साइड में
प्राइमर यूज़ करेंगे और इससे क्या होगा, बहुत बड़ा मतलब है ना, काफ़ी सारे हमारे कॉपीज़ बन जाएंगी, बहुत बड़ी नहीं, काफ़ी सारी कॉपीज़ बन जाएगी। इसी को हम बोलते हैं एंकर्ड पीसीआर। इसके बाद आता है एसिमेट्रिक पीसीआर। जो एसिमेट्रिक पीसीआर होता है, इसमें हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवाते हैं। तो जो सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है वो कैसे सिंथेसाइज होता है? नॉर्मली जो पीसीआर होते हैं उसमें हम है ना, जो प्राइमर सेट यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसमें एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है रिवर्स प्राइमर। तो यहाँ पर हम जो प्राइमर लेते हैं वो इक्वल अमाउंट में लेते हैं। अगर 5 प्राइमर हम ले रहे हैं तो हम दोनों का, फॉरवर्ड भी 5 लेंगे, रिवर्स भी 5 लेंगे। लेकिन इस केस में एसिमेट्रिक पीसीआर में हम जो प्राइमर लेते हैं वो 100:1 के रेशियो में लेते हैं, या फिर कंपनीज़ के हिसाब से कंपनीज़ अपना प्राइमर की जो वैल्यू है वो डिसाइड कर लेती है। अब होता क्या है कि जब 20 से 25 साइकिल हो जाती हैं तो एक प्राइमर तो ख़त्म हो जाएगा जो कम होगा। इसके बाद जो हमारे डीएनए बनते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक डबल स्ट्रैंडेड से 2 डबल स्ट्रैंड बन रहे हैं, है ना, फिर 2 से 4 बन रहे हैं, तो ऐसे बनते जाते हैं। लेकिन जब प्राइमर ख़त्म हो जाएगा तो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही जनरेट होंगे। अब इनका यूज़ क्या होता है? इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम डीएनए सीक्वेंसिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं। जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, हॉट स्टार्ट पीसीआर। ये जो पीसीआर होता है, नाम ही बता रहा है। पहले क्या होता था कि हमारे पास सारी टेक्निक्स नहीं थी ना, तो पहले डीएनए को हम हीट करते थे डीनेचर करने के लिए 95 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे हीट करते थे। इसके बाद हम इसके अंदर एंजाइम ऐड करते थे, पॉलीमरेज, इसलिए हम इसको हॉट स्टार्ट पीसीआर कहते हैं। और ये मैनुअली परफॉर्म होता था। एक्चुअली होता क्या था कि पहले जो टेम्परेचर, पहले हम क्या करते थे, मशीन होती थी उसमें हम पहले 95 डिग्री सेल्सियस पे वो करते थे हीट। इसके बाद हम उसको वाटर बाथ पे जाके ठंडा करते थे और पॉलीमरेज ऐड करते थे। तो उस टाइम पे जो हमारे पास पॉलीमरेज था वो टैग पॉलीमरेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम हर बार पॉलीमरेज ऐड करते थे, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता था, डीनेचर हो जाता था, तो बार बार हमें ऐड करना पड़ता था। अब इसके बाद आता है असेंबली पीसीआर। असेंबली पीसीआर जो होता है इसको हम पॉलीमरेज साइक्लिंग असेंबली या पीसीएबी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर को हम सिंथेसाइज करते हैं। नॉर्मली अब मॉडिफिकेशन आ गया है, तो पहले हम सिर्फ छोटे स्ट्रैंड को ही पॉलीमराइज कर बहुत ज़्यादा कॉपीज़ में एम्पलीफाई कर पाते थे, लेकिन अब हम लॉन्ग स्ट्रैंड्स को भी कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि जो पीसीआर है उसमें हम लॉन्ग ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स लेते हैं और ओवरलैपिंग सेगमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ के बड़ा डीएनए बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? इसमें हम लाइगेशन करते हैं, 2 डीएनए को जोड़ के लाइगेट कर देते हैं, इसलिए इसको हम लाइगेशन बेस्ड असेंबली भी कहते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इसको हम बोलते हैं गिब्सन असेंबली मास्टर मिक्स। हमने पीसीआर ट्यूब में दोनों को डाला, दोनों ए डीएनए को भी डाल दिया, बी डीएनए को भी डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एक एंजाइम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए को उसके एंड से कट करता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सोन्यूक्लियस है वो 5' एंड पे जाके कट करेगा डीएनए को। ये 5' एंड पे जाके कट कर देगा। अब जैसे ये 5' एंड पे जाकर कट करेगा तो यहाँ पर ये जो दोनों डीएनए हैं इसके जो एंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं। फिर इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये जो खाली जगह होती है उसको भी भर देता है और डीएनए लाइगेज जो होता है उसको सील कर देता है। तो ये हमारे 2 डीएनए जो होते हैं वो मिक्स हो गए, तो ए और बी से क्या बना, A+B, तो असेंबल्ड डीएनए बन गए। यही होता है बेसिकली हमारे असेंबली पीसीआर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइगेशन बेस्ड असेंबली करते हैं, कई सारे स्ट्रैंड को जोड़कर बड़ा हम डीएनए बना लेते हैं और उसके बाद उसको हम पॉलीमराइज करते हैं। इसको हम गिब्सन असेंबली भी कहते हैं, वही जो मैंने भी आपको दिखाया, बड़ा सीक्वेंस बना लेते हैं 2 से। फिर एक आता है मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर। मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर में क्या होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को जहाँ पर डीएनए मिथाइलेशन हो जाता है। डीएनए मिथाइलेशन एक्चुअली साइटोसिन ग्वानिन आइलैंड पे होता है। जो साइटोसिन ग्वानिन आइलैंड जो होता है ये क्या काम करता है, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है मैमेलियन सेल पे। तो अगर यहाँ पर अगर मिथाइलेशन हो गया तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करें, तो उसको हम इसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। क्या होता है, जो हमारा टारगेट
डीएनए होता है उसको हम पहले सोडियम बाइसल्फाइड से ट्रीट करते हैं। ये सोडियम बाइसल्फाइड क्या करता है, अनमिथाइलेटेड साइटोसिल पे ही काम करता है। जो डीएनए होता है उसमें यूरेसिल तो नहीं होता, क्या होता है, थाइमिन होता है यूरेसिल की जगह। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टारगेट डीएनए को सोडियम बाइसल्फाइड से जब ट्रीट करते हैं तो जिस साइटोसिन पे मिथाइलेशन नहीं हुआ वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये यूरेसिल एडिनोसिन से बाइंड कर जाता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक में क्या होता है, एक प्राइमर हमारा साइटोसिल से बाइंड करता है जहाँ पे मिथाइलेशन हुआ है, एक यूरेसिल से बाइंड करता है जिस साइटोसिन पे मिथाइलेशन नहीं हुआ वहाँ पे बाइंड करता है। इस तरीके से ये जो साइटोसिल है यहाँ पे मिथाइलेशन हो गया है, यानी कि CH3 मिथाइल मॉलिक्यूल आके जुड़ गया है साइटोसिन पे, लेकिन जहाँ पर नहीं जुड़ा वहाँ पर बाइसल्फाइड ने क्या करा, उसको यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो मिथाइलेटेड स्पेसिफिक हमारा PCR होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव डिटेक्शन करते हैं, हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि कितने उस पे हमारा मिथाइलेशन हो चुका है, कितने साइटोसिन मॉलिक्यूल्स पे हमारा मिथाइलेशन हो चुका है। ये हो गई एक टेक्निक। अब एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं लैम्प एसे। इसको हम लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडिफाइड टाइप का PCR होता है, इसमें हम 3:6 प्राइमर सेट यूज़ करते हैं। तो जो एक प्राइमर होता है उसकी स्ट्रक्चर लूप जैसी हो जाती है, लूप देखा होगा ना आप लोगों ने, ये लूप टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है। अब क्या होता है, इसको जो लैम्प ऐसे होता है बेसिकली हम इसको, ये जो BST पॉलीमरेज एंजाइम है इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस वाले एम्प्लीफिकेशन टेक्निक में सिर्फ 2 टेम्परेचर यूज़ होते हैं। नॉर्मली हम PCR में 3 टेम्परेचर यूज़ करते हैं। कौन कौन से, एक 95 डिग्री सेल्सियस डीनेचरेशन के लिए, एक 56 डिग्री सेल्सियस अनीलिंग के लिए, एक 72 से 75 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है किसके लिए, वो यूज़ करते हैं हम एक्सटेंशन के लिए। यहाँ पर हम सिर्फ 2 टेम्परेचर यूज़ करते हैं, एक 63 डिग्री सेल्सियस 45 मिनट्स के लिए, एक 85 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट्स के लिए। और ये टेक्निक जो होती है वो हम वाटर बाथ में करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से एंजाइम को डिटेक्ट कर रहे हैं, BST यानी कि बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस DNA पॉलीमरेज को डिटेक्ट करने के लिए हम लैम्प एसे को यूज़ करते हैं। अब एक आता है हमारा RT-PCR के बारे में हमने एक लेक्चर बनाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें भी पढ़ेंगे। RT-PCR को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR। इस PCR में हम क्या होता है, RNA मॉलिक्यूल को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। नॉर्मली PCR में हम DNA को एम्पलीफाई कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर RNA को एम्पलीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमारा DNA होता है, DNA से जब RNA बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब RNA से DNA बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहले जो हमारा RNA होता है वो कन्वर्ट होता है DNA में, है ना, इस DNA को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA। फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है ये एम्पलीफाई होता है और बहुत सारे DNA बना लेता है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं और इसको हम रियल टाइम में डिटेक्ट करते हैं। रियल टाइम मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लोरेसेंट कंपाउंड टैग कर देते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड से टैग कर देते हैं। जब ये हम न्यूक्लियोटाइड से टैग करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो इस टाइप का मिलता है। अगर हमारा टारगेट RNA प्रेजेंट होगा तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ हमें बता देता है कि टारगेट RNA प्रेजेंट था। अगर टारगेट RNA नहीं होगा तो ग्राफ ऐसा रहेगा। तो इसको आप देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लेक्चर मैंने बनाया, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। होता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR में हमारे पास RNA था, RNA पर आकर ओलिगो DT प्राइमर जोड़ा। ये जब प्राइमर जोड़ा यहाँ पर आकर तो इसने क्या करा, एक RNA से डबल स्ट्रैंडेड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री DNA क्या होगा, अब यहाँ पर आकर हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जोड़ेगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लिया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है ये डीनेचर होगा बाद में। ये जब डीनेचर होगा तो इसका सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA वाला सीक्वेंस है वही आगे काम करेगा। क्यों, उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर यूरेसिल भी प्रेजेंट होता है ना, यूरेसिल, लेकिन DNA में तो यूरेसिल नहीं होता, थाइमिन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो होता है, ये जो इसका दूसरा वाला DNA बना, इसको फिर आगे हम एम्पलीफाई करते हैं और इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना देते हैं, ठीक है।
तो इसी को हम कहते हैं RT-PCR। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस करी हैं कि हम कोविड-19 की टेस्टिंग कैसे करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे आते हैं, है ना। तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। अगर आपको लगता है इस चैनल के लेक्चर आपको कहीं किसी भी तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फेसबुक पेज भी है, तो इन पे भी जाके आप मतलब इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। इस पर डायरेक्ट अपडेट्स डाल देती हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।